ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, ये साइज में कितना बड़ा है और इसका जो लोकेशन है ये हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इंडिया वर्ल्ड के एंशियंट सिविलाइजेशंस में से एक है। पिछले 5 डिकेड्स में इंडिया ने मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव किया है। एग्रीकल्चर के फील्ड में, इसके बाद इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है, यानी कि अद्भुत प्रगति हुई है। इंडिया का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले हम इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, मतलब विशाल देश है। ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में स्थित है। इसके मेन लैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ तक है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 68 डिग्री 7 फीट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 फीट ईस्ट तक है। यहाँ पर इस मैप में, वर्ल्ड मैप पर इंडिया का लोकेशन दिखाया गया है। ये है इंडिया का लोकेशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पड़ता है, ये कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। मेन लैंड के साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जबकि साउथ वेस्ट में अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। अब ये जो आइलैंड ग्रुप्स है इनका एक्सटेंट कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 6 डिग्री 45 फीट नॉर्थ से लेकर के 13 डिग्री 41 फीट नॉर्थ के बीच में है और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 92 डिग्री 12 फीट ईस्ट से लेकर के 93 डिग्री 57 फीट ईस्ट तक है। अगर लक्षद्वीप आइलैंड के एक्सटेंट की बात करें तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 12 डिग्री 30 फीट नॉर्थ तक है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 71 डिग्री ईस्ट से लेकर के 74 डिग्री ईस्ट तक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये वोल्केनिक आइलैंड है। नॉर्थ में अंडमान आइलैंड है और साउथ में निकोबार आइलैंड है, जबकि लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कोरल आइलैंड है। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इंडियन यूनियन का सॉदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट सुनामी के दौरान 2004 में सी वाटर में सबमर्ज्ड हो गया था। अब जानते हैं इंडिया के साइज के बारे में। तो इंडिया का जो लैंड मास है इसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे फर्स्ट में आता है रसिया। यहाँ पर भी सेम चीज़ दिया गया है कि एरिया वाइज इंडिया जो है ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है और मेन लैंड के कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ, जिसमें कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप भी आता है, इसका टोटल लेंथ 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है जो कि हिमालय है। इसका जो साउथ रीजन है वो नॉर्थ में थोड़ा चौड़ा है और 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडियन ओशन तक जाते जाते ये टैपर होते गया है, यानी कि संकरा होते गया है और यह इंडियन ओशन को 2 सी में बांटता है, वेस्ट की तरफ अरेबियन सी और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल। अब चलते हैं फिगर 1.3 की ओर। यहाँ पर इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिखाया गया है। मेन लैंड का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग 30 डिग्री का है। दोनों एक्सटेंट बराबर है, लेकिन फिर भी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से छोटा दिखाई पड़ता है, जैसा कि इस मैप में आपको दिख रहा है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है वो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से बड़ा दिखता है। नॉर्थ से साउथ वाला जो एक्सटेंट है ये लॉन्गिट्यूड का लाइन है, जबकि ईस्ट से वेस्ट वाला जो एक्सटेंट है ये लैटिट्यूड का लाइन है।
अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, जिसके वजह से लॉन्गिट्यूड का जो लाइन है वो पोल के पास जाकर के कन्वर्ज होती है, मिलती है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाता है इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो घटते जाता है। अब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है ये लैटिट्यूड को यूज करके मेजर किया जाता है, जहाँ पर लैटिट्यूड के जो लाइंस होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कंसिस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है, जबकि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो होता है उसको लॉन्गिट्यूड यूज करके मेजर किया जाता है, और लॉन्गिट्यूड के जो लाइंस होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस हायर लैटिट्यूड्स पे कम होते जाते हैं। इसलिए ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के कंपैरिजन में छोटा दिखाई देते हैं। इंडिया के ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में गुजरात, इन दोनों स्टेट का जो लोकल टाइम है इनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। यह डिफरेंस इनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के वजह से है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे 1 डिग्री मूव करने पे 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। इस तरह से इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का है, तो इसलिए 2 घंटे का डिफरेंस होते हैं। अब पूरे कंट्री में टाइम में यूनिफॉर्मिटी हो, इसलिए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसके अलोंग जो टाइम है उसको पूरे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यह जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास करती है। ये तो था लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो कि टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। अब है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है इसको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट प्रभावित करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है वाई 82.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। 82.5 डिग्री ईस्ट को इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन इसलिए चुना गया है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन देश के सेंटर से होकर के गुजरती है। इसका यह जो सेंट्रल लोकेशन है यह इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट के बीच में जो टाइम डिफरेंस है उसको यह कम करता है, मिनिमाइज करता है। यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, जिससे पूरे देश में यूनिफॉर्म टाइम मतलब एक जैसा समय सुनिश्चित होता है। अब पूछा जा रहा है वाई इज डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। मतलब कन्याकुमारी में डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है इनमें डिफरेंस शायद ही फील किया जाता है, जबकि कश्मीर में यह डिफरेंस ध्यान देने योग्य है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर के नज़दीक है, और इक्वेटर के नज़दीक वाले रीजन्स में सन का जो रेज है वो डायरेक्टली और लगातार पड़ती है, जिसके कारण डे लाइट यानी कि दिन का प्रकाश जो वहाँ पे रिसीव्ड होता है, प्राप्त होता है, उसमें बहुत कम वेरिएशन होता है। इसलिए इक्वेटर के पास वाले रीजन्स में पूरे साल डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है, दिन और रात की लंबाई, वो रिलेटिवली एक समान रहती है। जबकि दूसरी तरफ कश्मीर जो है ये इक्वेटर से बहुत दूर नॉर्थ में स्थित है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, अर्थ के एक्सिस के टिल्ट होने की वजह से दिन और रात का जो लेंथ होता है वो प्रभावित होते जाता है, और इसलिए इन रीजन्स में जो डे लाइट मिलता है यानी कि दिन का जो प्रकाश मिलता है, इनके ड्यूरेशन में भी चेंजेज आता है, यानी कि कम घंटों के लिए डे लाइट मिलता है। अर्थ के एक्सिस के टिल्ट होने के वजह से ही इनके अलग अलग रीजन्स को पूरे साल अलग अलग मात्रा में सनलाइट प्राप्त होता है। एक्सिस के टिल्ट होने का प्रभाव हायर लैटिट्यूड पर ज़्यादा दिखता है, जबकि इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स पर कम दिखता है। अब है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसको हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।